सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता युद्ध खंड 21वां अध्याय। सनत कुमार जी कहते हैं, इस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुम्भ निशुम्भ और महासुर काल नेमि आदि को पराजित कर दिया। यह देख सागर सुत जलंधर एक विशाल रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर गर्जना करने लगे। इधर शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी व्याप्त हो गई। इसके बाद जलंधर के कोहरे के समान बाणों की ओर फेंक कर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया। नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गरजने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्यराज जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना शक्तिशाली था कि शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधित हो कार्तिकेय पे अपनी गदा का प्रहार किया। ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश और नंदी भी व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र का सिर प्रहार के कारण फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकुल हो धराशायी हो गए। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शिवजी के गण भय के मारे चिल्लाते हुए भाग आए। 22वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, अब रौद्र रूप भगवान शंकर उन वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए उस युद्ध भूमि में आए। उनको आता हुआ देख पराजित गण फिर युद्ध भूमि पर लौट आए और सिंहनाद करते हुए अपने आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। युद्ध में अपने दैत्यों को हारता देख जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाणों को काटकर अपने गणों को निर्भय कर दिया तथा अपने बाणों की आंधी से दैत्यों को भयभीत कर डाला। खडाक्रोमा नामक दैत्य को अपने फरसा से मार डाला। बालहाक का सिर भी काट दिया तथा इसी बीच घसमर भी मारा गया। किसी को शिवजी के बैल ने मारा तथा उनके अनेक तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से मर गए। यह देख जलंधर शंभु आदि दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा। दैत्य सेना ने पलायन किया। अब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी की ओर अपनी ओर ललकारने लगा और साथ ही एक साथ 70 बाणों का मारकर शिवजी को भीद दिया। बहुतों के ऊपर बाणों से प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी के एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर उनसे अधिक बलवान हैं, अतएव उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी, जिससे अनेकों गंधर्व तथा अप्सराओं के गण प्रकट हो गए। वेणु तथा मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे भी अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एग्राक्त हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित हो जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति शंकर को आते देखा तो अपनी सखियों के साथ त्याग कर आगे आ गई। उन्हें देखते ही काम आतुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उस पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पार्वती को ना देख जलंधर फिर शिवजी की ओर लौटा। उधर पार्वती ने विष्णु को बुलाकर दैत्य का कृत्य बतलाया और पूछा कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान ने उत्तर दिया, मुझे आपकी कृपा से सब ज्ञात है। आप जो आज्ञा दें मैं उसे पूर्ण करूंगा।
जगत माता ने कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका मार्ग अनुसरण करना सर्वथा उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम भी जाकर उसकी पत्नी के पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट करो, तभी वह दैत्य मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चल पड़े। ओम नमः शिवाय।